happened in 12 अप्रैल 2026। सो आपका जो एग्ज़ाम है, हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को होने वाला है। तो हो गया है, ठीक है। 26 फरवरी से एक्टिव हो गया है और उसका जो लास्ट डेट है फॉर योर फिल द एप्लीकेशंस फॉर्म इज़ 23 मार्च टू विल बी द एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ जस्ट 2026 फिजिक्स एग्ज़ाम। देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी हैव टू डिस्कस हियर द एग्जाम पैटर्न ऑफ जेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो व्हाट will be the limit of your scorecard of your JEST examinations. I want to discuss here in details because actually in the previous cases, in the previous examinations, there are different kinds of exam patterns, and also in the previous case the validity of scores was only 1 year, but from this year they change the pattern as well as the validity of your scorecard. So let's start with video. Okay, so stay connect with video, and if you benefit with this video, please subscribe the channel and share with friends. Okay, let's start with video. And this is the official website of joint entrance scanning test JEST. ओके, इस साल IJ तिरुपति इस एग्ज़ाम को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है जेस्ट के रिगार्डिंग। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट एंड द डेट ऑफ द जेस्ट एग्जामिनेशंस विल बी हैपेंड इन 12 अप्रैल 2026। सो आपका जो एग्ज़ाम है, हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को होने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि प्रिपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। आप लोगों का जो एक एप्लीकेशंस को पोर्टल है ऑलरेडी वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। 26 फरवरी से एक्टिव हो गया है और उसका जो लास्ट डेट है फॉर योर फिल द एप्लीकेशंस फॉर्म इज़ 23 मार्च 2026। ओके, आई होप मेनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी starting your applications. Okay, when you start filling the applications form, be careful. Okay, एक पॉइंट अब अच्छे से देखिए, कुछ भी गलत मत डालिए, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डालिए क्योंकि बाद में हो जाके आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का जो आपका जो पोर्टल होता है उसमें उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करिए उसके ऊपर, ठीक है। हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग फिल करिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, आज हम लोग बात करने वाले व्हाट विल बी द एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड व्हाट विल बी द एक्चुअली वैलिडिटी ऑफ स्कोर्स कार्ड। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो PhD इन फिज़िक्स, तो जेस्ट के थ्रू बेसिकली क्या क्या होता है एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जेस्ट के थ्रू आप क्या क्या प्रोग्राम में स्टूडेंट लोग इंटैक्ट करते हैं एक्चुअली, राइट। तो इसमें जो होता है MSc जो PhD का एडमिशन लेता है ये लोग, और लेता है ये लोग एग्ज़ाम लेता है, और इसके थ्रू लेता है ये लोग बेसिकली इंटीग्रेटेड PhD इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इंटीग्रेटेड PhD इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंटीग्रेटेड MTech एंड PhD and also integrated PhD and also some MSc प्रोग्राम्स ऑल्सो। तो आप लोग इससे एक पॉइंट लगा लीजिए, जो जेस्ट का एग्ज़ाम है, जेस्ट का एग्ज़ाम के थ्रू आप लोगों को कौन से प्रोग्राम में एडमिशन मिलने वाला है। इसके थ्रू आपको MSc के प्रोग्राम में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, BSc इन फिजिक्स होना चाहिए, उसके साथ साथ और किसी का BE है और BTech है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, वो लोग एलिजिबल है। तो MSc कौन सा इंस्टीट्यूट एक्चुअली ऑफर करता है? इंस्टीट्यूट ऑफर करता है हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन इलाहाबाद, ठीक है। तो आप लोग जेस्ट एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपको MSc करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी HRI आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग अगर BTech से है, BE से है, तो आप लोग आराम से, और BSc फिजिक्स आप लोग कंप्लीट किया है तो आप लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, MSc करने के लिए हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए भी BSc फिजिक्स होना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोगों को BE और BTech इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, जो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है वो वाइजर कलकत्ता दे रहा है,
आइज़र कोलकाता और आइज़र तिरुवनंतपुरम, ठीक है, आइज़र तिरुवनंतपुरम में अवेलेबल है। और भी कुछ है ये जो है ना, इंटीग्रेटेड एमटेक एंड पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम भी है। तो इसके लिए भी एमएससी फिजिक्स चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स हो तो वो भी अवेलेबल है। और किसी ने मान लीजिए पोस्ट बीएससी ऑनर्स किया इन ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स मिल रहा है एमटेक प्लस पीएचडी, और ये वाला ऑफर कर रहे हैं बेसिकली आईआईए। तो बट इसके लिए ना आपको एमएससी फिजिक्स ही चाहिए, ठीक है। तो आईआईए में आपको अगर एमटेक प्लस पीएचडी वाला कोर्स को आपको चाहिए तो आपको एमएससी फिजिक्स, आपका एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। अदरवाइज इसको अप्लाइड फिजिक्स वाला भी इसके लिए एप्लीकेबल है। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है वो लोग ऑफर कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए इंटीग्रेटेड पीएचडी इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस वाला है। जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और तो वो लोग चाहते हैं कुछ इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए आप लोग सोच रहे कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। तो देन आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ना वो इंडियन मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट जो चेन्नई में है, तो वो लोग ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बीएससी चाहिए, बीटेक चाहिए, बीएससी एनी फील्ड एनी डिसिप्लिन में। आप मैथमेटिक्स से बीएससी किया, केमिस्ट्री से बीएससी किया और फिजिक्स से बीएससी किया। और लोग अगर चाहते हो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम हम लोग थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में परस्यू करना चाहते हैं बाद में इन फ्यूचर, तो देन आप लोगों के लिए आईएमसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस ये लोग आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पेन पेपर लेके नोट करिए आपको जो इंस्टीट्यूट चाहिए, जिस कोर्स को आप लोग परस्यू करना चाह रहे हैं, आपको फ्यूचर में ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग धीरे धीरे उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट आते इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम इन फिजिक्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स भी दे रहा है और इंटीग्रेटेड उसके साथ एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम भी कुछ इंस्टीट्यूट दे रहा है। देखिए उसके लिए आपके पास बीएससी इन फिजिक्स होना चाहिए जिसमें मेजर्स और ऑनर्स, मान लीजिए जो लोग कुछ स्टूडेंट है जो लोग ऑनर्स किया है, कुछ लोग फिजिक्स को मेजर लेके उसको कोर्स कंप्लीट किया है, किसी का 4th ईयर है, किसी का 3rd ईयर कोर्स है। तो 3rd ईयर पहले कुछ स्टूडेंट का ना 3rd ईयर का कोर्स था जो फिजिक्स में उसका ऑनर्स मिलता था, अभी वो 4th ईयर का हो गया तो मेजर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए लोग मेंशंस भी किया है बीएससी फिजिक्स इन मेजर और ऑनर्स। और फिजिक्स इन और इन फिजिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स कैन नॉट बी अलाइड एंड माइनर सब्जेक्ट, ओके। मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है, और फिजिक्स को आपको ऑलरेडी उसका माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बीएससी इन मैथमेटिक्स किया तो आपको फिजिक्स को माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप उसमें इंटीग्रेटेड एमएससी और एमटेक पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए एसएन बोस इंस्टीट्यूट है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओनली बीएससी फिजिक्स वालों को ले रहा है जो है ना आईएमएससी, जो ऑलरेडी मैंने बोला इंडियन इंस्टीट्यूट मैथमेटिकल साइंस आइजर पुणे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा देखो, इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम और एमटेक पीएचडी प्रोग्राम मिलने वाला है, ठीक है। तो आईएमएससी बेसिकली इंटीग्रेटेड पीएचडी भी हो रहा है ना, एमएससी प्लस पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी और एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम होगा, ठीक है। जो कोर्स आप लोग लेना चाहते हो वो आप लोग वहाँ पे जब आप लोगों का काउंसलिंग होगा तो उस टाइम आप लोगों को आराम से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो भी लेके आएंगे। तो कौन सा इंस्टीट्यूट ले रहा है देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस आइजर पुणे, ICTS TIFR, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंगलोर में है। NCR TIFR एंड TIFR, ओके। सो जो TIFR वालों है ना वो लोग जेस्ट का जो लोग अच्छा रैंक करता है, जो लोगों का रैंक 40 और 50 से अंदर होता है, ठीक है, वो लोग बेसिकली आइजर पुणे, इंडियन मैथमेटिकल साइंस और TIFR का जो 3 TIFR ICTS NCR एंड TIFR हैदराबाद, तो वो लोग उधर पे ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी एंड एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन फिजिक्स सारे कोर्स ना फिजिक्स में हो, एमटेक भी फिजिक्स से होगा, फिजिक्स का कुछ स्पेसिफिक कोर्स में होगा, ठीक है। और एमएससी भी आप एमएससी भी करोगे उसमें आपको फिजिक्स से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन मिलने वाले हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आप आईआईए में भी आप इसके ऊपर कोर्स कर सकते हो, आप लोग एक बार देख लीजिए साइड में जाके। और नाइजर जो एक्चुअली मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ एक्चुअली अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में। तो एक्चुअली देखिए इधर जो बीएससी फिजिक्स होना चाहिए और बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स विथ मिनिमम
फर्स्ट क्लास मार्क्स होना चाहिए। तो नाइजर, तो मैं थोड़ा बहुत नाइजर के बारे में और डिटेल्स बोल सकता हूँ, ठीक है। नाइजर में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। इधर फिजिक्स में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ एक है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड प्लानिटरी साइंस बोल के एक डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग उसके थ्रू उधर एडमिशन लेके भी आप उधर जाके कोर्स पीएचडी भी कर सकते हो। तो इस तरह का कोर्स एस्ट्रोफिजिक्स का एक कोर्स है, बेसिकली एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस, जो एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर और कुछ जियोफिजिक्स रिलेटेड यहाँ पे पीएचडी होता है, ठीक है। तो नाइजर में इस तरह अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का कोर्स मिलता है। उसके बाद बोस इंस्टीट्यूट भी है जो आप लोगों को इंटीग्रेटेड एमएससी एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। नेक्स्ट आता है पीएचडी इन बायोलॉजी। कुछ लोग चाह रहे हैं हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं, तो बेसिकली देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस दे रहा है। उसके लिए अपना एमएससी होना चाहिए, पीएचडी ऑलरेडी है तो एमएससी होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए। और पीएचडी इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है तो वो भी आईएमएससी ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओनली पीएचडी फिजिक्स को ऑफ़र करता है, पीएचडी इन फिजिक्स। तो आपके लिए ऑलरेडी एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आईआईए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और आईएससी ऑफ़र करेगा आपको आईएमएससी, टीआईएफआर, आयुका, एनसीआरए, टीआईएफआर हैदराबाद, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम। तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो आपको पीएचडी ऑफर करने वाले हैं। तो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड को आपको देखना होगा, रिस्पेक्टिव फील्ड देख के आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मान लो कोई एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लोग आयुका और टीआईएफआर, एनसीआरए टीआईएफआर और आईसीटीएस टीआईएफआर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो जेस्ट के थ्रू जा सकता है। ऐसे मान लो कोई नाइजर में एस्ट्रोफिजिक्स में ज्वाइन करना चाहता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। कोई एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर में ज्वाइन करना चाहता है तो एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर बेसिकली होता है इधर आप मान लीजिए आईआईए में ऑब्जर्वेशनल होता है, ठीक है। अब बेसिकली थियोरेटिकल मॉडलिंग इस तरह का कुछ वर्क में करना चाहते हो तो नाइजर इज़ बेस्ट ऑप्शन, नाइजर में होता है और एरिस में होता है और कुछ आईआईटी कानपुर में होता है इस तरह का, क्योंकि मेरा फील्ड है तो मैं इस तरह के बारे में थोड़ा बहुत आपको अच्छे से बता दिया। ओके, तो इस तरह का आईपीआर है जो प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसमें भी आप जा सकते हो। अप्लाइड फिजिक्स में इधर बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट मिलता है इधर, जो लोग अप्लाइड प्लाज्मा रिलेटेड काम करना चाहते हैं, ठीक है। लैबोरेटरी प्लाज्मा है बेसिकली, दिस इज़ नॉट ए स्पेस प्लाज्मा, दिस इज़ ए laboratory plasma. Okay, I just clear you, this is not a space plasma, it's means solar plasma, it's a kind of space plasma. Okay, in our atmosphere, in the ionosphere, there are kind of space plasma. Okay, that is if you want to know about the space weather interaction, then you have to explore in the space plasma. But if you are very focused in kinds of device, so then laboratory plasma is the good choice for you. Okay, so this is the IPR case. सो आईपीआर इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली अहमदाबाद में है, ठीक है। और देखिए बीटेक, एमटेक इस तरह का, तो आप लोग एक बार आप इस वेबसाइट में जाके इसको एक बार देख सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, ठीक है। मैं उसके बाद और एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक भी कुछ वीडियो लेके आऊँगा, मतलब कौन सा कोर्स होता है स्पेशली, कौन सा एरिया में, मान लीजिए एस्ट्रोफिजिक्स का कौन सा एरिया में रिसर्च होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक वीडियो मैं लेके आऊँगा अगर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरह का एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। तो मेनली आपको पीएचडी चाहिए तो एमएससी फिजिक्स वालों के लिए एमएससी फिजिक्स चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको एक अच्छा रैंक चाहिए, ठीक है। इस तरह का यूनिवर्सिटी, इस तरह का इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन के लिए। और एक जो है आपको बीएससी किया है, आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए HRI एमएससी ऑफ़र करता है बेसिकली, ठीक है, जो इलाहाबाद में है। और कुछ लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफ़र करता है, ये वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ना, तो बेसिकली होता है इंडियन मैथमेटिकल साइंस, आइजर पुणे, टीआईएफआर और नाइजर, और आप देख लीजिए आयुका, नॉट आयुका, यस आयुका और एनसीआरए टीआईएफ। तो बेसिकली अब मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जितना सारा इंस्टीट्यूट है सारे इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफ़र करता है। तो आप लोग हाँ इसी के हिसाब से रैंक करो, ठीक है। मैं इस सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक डिटेल्स, मतलब हर एक फील्ड कौन सा फील्ड में रिसर्च होता है उसका ऊपर थोड़ा बहुत मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप लोगों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है।
चलो, तो हम लोग अभी बात करते हैं कुछ जो इस पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने बोला जो वैलिडिटी होगा, ठीक है, उस वैलिडिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ जेएस्ट स्कोर कार्ड। तो आप लोग देखिए, तो जेएस्ट स्कोर कार्ड जेएस्ट 2026 विल रिमेन वैलिड टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ जेस्ट 2028। तो बेसिकली क्या होता था, पिछले जो मान लीजिए जो लोग 2022 में एग्ज़ाम दिया था ना, उसका वैलिडिटी 2023 तक वैलिड होता था बेसिकली, ठीक है, मतलब 1 साल। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये लोग बोल रहे हैं जो जेएस्ट का जो वैलिडिटी है ना स्कोर कार्ड का, बेसिकली 2 वर्ष का वैलिडिटी रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई अभी एमएससी कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट एमएससी कर रहा है और कोई स्टूडेंट बीएससी 3rd ईयर में है और थर्ड ईयर में वो लोग अभी जस्ट का एग्ज़ाम दिया, तो लोग उसका बीएससी कंप्लीट करेगा। बीएससी कंप्लीट करके he or she will join any institute, okay, based on their score and based on their own interest of their field, okay, जिस तरह का है। तो बेसिकली देखो, अब लोगों के पास अभी 3 एग्ज़ाम हो गया है ना, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के पास सीएसआर नेट है, गेट है, जेस्ट है और टीआईएफआर का एग्ज़ाम है। सो हर एक एग्ज़ाम मतलब जेस्ट, गेट और नेट, गेट तो 3 ईयर का होता है, 3 ईयर्स का, और नेट और जेस्ट अभी 2 ईयर्स का। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, मतलब अच्छे से आप किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करोगे तो आपके पास है अपॉर्चुनिटी। पहले क्या होता था, मान लो किसी ने गेट और नेट क्लियर नहीं किया, सिर्फ जेस्ट किया है, बस उस 1 साल में उसको अच्छा 1 साल में उसका क्या हुआ, अच्छा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तो उसका स्कोर कार्ड फिर से वैलिड नहीं रहता है, तो फिर से उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अभी ये वाला जो प्रॉब्लम था, ये वाला जो पंगा था, वो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग जब इसके ऊपर प्रिपरेशन करते थे तो बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है, बट यही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक, ओके, नोट, दिस इज़ द नोट, 1 second, just give me 1 second. Exam specific, can I bring a calculator to the student? No, वो आपको कैलकुलेटर नहीं लेने जाना है, आपको बेसिकली जो वर्चुअल कैलकुलेटर होगा उससे ही आपको करना होगा, ओके। यस, व्हाट विल बी द क्वेश्चंस पैटर्न ऑफ जस्ट 2026 फिजिक्स एग्ज़ाम। देखिए, तो इसमें 180 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। बट इसमें थोड़ा बहुत जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी डिक्रीज हो गया। पहले क्या होता था, पहले ना बेसिकली एक नंबर का 25 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता था। अभी देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट ए होता है वो बेसिकली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और फॉर 1 मार्क्स, एंड नेगेटिव तो ठीक है, 1-1 -1 3 का होता है, वो तो पहले भी था। बट इसमें ना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, मतलब 15 क्वेश्चन डिक्रीज हो गया, ठीक है। और देखो पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी बेसिकली 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें ना पहले 15 क्वेश्चन था, ठीक है, 3 मार्क्स का ही था, बस पहले 15 क्वेश्चन था, अभी ना 5 क्वेश्चन इधर इंक्रीज हो गया। तो थोड़ा देखो आपको स्कोर अभी थोड़ा सा ना कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, तो आपका जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता था पहले, वो बहुत ही कैलकुलेटिव होता था, है ना। तो अभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वही है, मतलब आपको इस तरह का अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो आपका कैलकुलेशन स्किल वो लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, बट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें बहुत कैलकुलेशन होता है, जनरली होता था, अभी भी होगा। तो उसमें ना 20 क्वेश्चन हो गया, उसका क्वेश्चन नंबर इंक्रीज हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके जिस पे इस वाला एग्ज़ाम में तुम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और पार्ट सी में तो 10 न्यूमेरिकल नेट टाइप क्वेश्चन होता था, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता था, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। तो नंबर पैटर्न ठीक है, बस थोड़ा सा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था पार्ट ए, उसमें थोड़ा सा 15 क्वेश्चन डिक्रीज हो गया, और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन इंक्रीज हो गया। तो इससे ये आइडिया, माइंडसेट आपका ये होना चाहिए, अभी जो तब तुम एग्ज़ाम में दोगे तो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव होने वाला है, बहुत सारे लेंदी कैलकुलेशंस होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल होके, शांत होके,
ठीक है, शांत होकर उसको कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में कुछ डिस्कशन। तो आप, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करिए, और आप लोग चाहते हैं जो हर एक इंस्टीट्यूट है, हर एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च फील्ड कौन सा रिसर्च फील्ड है उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं वीकली हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। ओके, ओके, थैंक यू।